चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जवाब दिया है। अमित शाह के आरोपों का भूपेश ने जवाब दिया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि शाह के आरोपों में गलत तर्क हैं, गलत दावे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमित शाह के आरोपों में गलत तर्क है। शाह जी, आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का क्या हाल है। हमने आर्थिक न्याय पहुंचाने का काम किया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ट्वीट किया है सीएम भूपेश बघेल ने। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही दिन पहले छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, कोरबा में भाषण दिया था, उस दौरान जब उन्होंने भूपेश सरकार को घेरा था, तो अब उन्हीं सवालों के जवाब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि राज्यपाल बीजेपी के दबाव में विधेयक को लटकाए हुए हैं। आरक्षण मुद्दे पर बीजेपी फिर बेनकाब हुई है। बीजेपी सरकार कमीशन के लिए काम करती थी। मेरा कार्यालय खुली किताब है। मैं जनता को समय समय पर हिसाब देता रहूंगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएम भूपेश तैयारी कर लें, एक सूची तैयार कर लें कि विकास के कितने कार्य किए हैं। ये जनता कुछ भूलती नहीं है। जवाब चाहेगी, जवाब मांगेगी कि आखिर कका ने 5 साल तक कितना विकास किया। और अब इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को जवाब दिया। 2009 में देश भर में 2258 नक्सलवादी घटनाएं होती थी और 2021 में वो घटते 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 509 रह गई है। मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 24 के चुनाव के पहले हमारा ये प्रयास रहेगा कि समग्र देश नक्सलवाद की चपेट से मुक्त हो जाए। भूपेश भैया, बैठ तो गए हो, मगर अब फिर से चुनाव में जाना है 23 में। हमारे पास तो हमारे काम की लंबी सूची है। जरा कुछ किया हो तो 2-4 चीजें भी तैयार कर लेना, क्योंकि कोरबा वाले पूछेंगे कि 5 साल में क्या किया। कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, वो तो है ही, मगर अब छत्तीसगढ़ खनिज तत्वों का, खदानों का भी कटोरा है। इस छत्तीसगढ़ के जहां जहां खदान है, वहां के सारे भाइयों के लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की शुरुआत करी। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड वो व्यवस्था है, खदान की आय से एक निश्चित हिस्सा उस क्षेत्र के विकास के लिए देना है। माताओं, भाइयों, बहनों, ये विकास की गाड़ी को अकेली केंद्र सरकार नहीं चला सकती। विकास की गाड़ी को गति देनी है तो 2-2 इंजन लगाने पड़ेंगे। एक इंजन आपने बना दिया है नरेंद्र मोदी का, दूसरा इंजन छत्तीसगढ़ सरकार का लगा दीजिए। छत्तीसगढ़ में जो कुछ कमी रह गई है उसको हम 5 साल के अंदर पूरा कर देंगे। मित्रों, 5 साल। तो देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने जब इन सभी सवालों के जवाब दिए तो इस पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार सामने आया। बृजमोहन अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। भूपेश बघेल जी, सवाल तो टीएस सिंहदेव ने भी पूछे हैं, सवाल तो आपके मंत्री जयसिंह ने भी पूछे हैं, सवाल तो सुकमा के एसपी ने धर्मांतरण के बारे में भी पूछे थे, सवाल तो हम विधानसभा में भी पूछते हैं, पर हमें याद नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने किसी भी सवाल का जवाब दिया हो। आज छत्तीसगढ़ आग में जल रहा है। आवासहीन लोगों को आवास नहीं मिल रहे हैं, जिनके घरों में नल नहीं है उनको जल नहीं मिल रहा है, गौठान में गायें मर रही हैं। जरा मुख्यमंत्री जी जवाब दें
कि इन प्रश्नों का जवाब जो नहीं दे रहा है वो क्या है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य जी, चुनावी साल की शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरबा दौरे पर आए तो उसके बाद चुनावी हलचलें भी देखने को मिली, जहां बीजेपी की ओर से कई सवाल दागे गए। सीएम भूपेश जवाब दे रहे हैं। उनका कहना है कि पहले बीजेपी अपने गिरेबान में झांक ले कि 15 साल में क्या कुछ किया। उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया अपने पूरे सवालों के दिए गए जवाब में। और अब हम देख रहे हैं कि अब बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि 5 साल का जो भी कार्यकाल रहा है, अभी 5 साल का जब पूर्ण करेंगे भूपेश जी, तो हम भी देखेंगे कि उन्होंने कितने विकास कार्य किए हैं। जनता अब समझ गई है कि कौन विकास कर रहा है। देखिए शुभांगी जी, बीजेपी के शाह ने अगर सवाल किया है तो बीजेपी के शाह के जवाब पे कांग्रेस के जवाब आना तय था, लेकिन उम्मीद कम थी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस तरह से फेसबुक पर एक एक सवाल लिखकर उसका जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने दिया, क्योंकि आरोप उनकी सरकार के ऊपर कोई और नहीं, देश का गृह मंत्री लगा रहा है। 2.5 साल की लड़ाई की वजह से राज्य में विकास प्रभावित हुआ, ये सवाल उन्होंने मंच के माध्यम से पूछा था केंद्रीय गृह मंत्री ने। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे न तो कोई लड़ाई है, न विकास प्रभावित है। और जो तमाम चीजों की बात करी, नक्सलवाद अगर कम हुए तो इसमें कांग्रेस की सरकार के कारण हुआ है। उसके अलावा उन्होंने जो भी बात कही कि जनजाति गौरव सम्मान, हमने आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, तो उसका जवाब बहुत सधे अंदाज में दिया कि वो अपनी योग्यता के कारण राष्ट्रपति बनी है, भारतीय जनता पार्टी की कृपा के कारण नहीं बनी है। तो जितने भी सवाल उन्होंने दिए, हर सवाल का जो है अचूक जवाब यहाँ पर सामने आया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और निश्चित तौर पर मैंने कहा कि अगर शाह का सवाल है तो जवाब मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन फेसबुक के माध्यम से सवाल बाई सवाल के जवाब उन्होंने दिए और लंबा तकरीबन 12-13 सवालों के जवाब उन्होंने दिए। तो बहुत साफ है, जो 2023 की लड़ाई मैंने फिर कहा कि दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड पे हैं। और कोरबा को भी देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री ने इसलिए चुना कि कोरबा एक ऐसी लोकसभा सीट थी जो बीजेपी मोदी लहर के बावजूद हारी थी। वहां पर चरणदास महंत की जो पत्नी ज्योत्सना महंत, वो वहां पर सांसद है। और कोरबा में इस प्रकार से अगर सरकार के खिलाफ गरजे हैं वहां पर केंद्रीय गृह मंत्री, तो जवाब आना लाजमी था। फेसबुक के माध्यम से उन्होंने एक सवाल के जवाब दिए। निश्चित तौर पर ये सवाल के जवाब, फिर सवाल फिर जवाब, ये तो आने वाले वक्त में लगे रहेंगे। लेकिन हाँ, जो आरोप लगे थे उन आरोपों का सिलसिलेवार जवाब यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दे दिया है। बिल्कुल आदित्य जी, और शायद इसीलिए कैप्शन भी चुनकर लिखा है कि सवालों से बचना भागना कायरता है और हम भाजपा नहीं कांग्रेस है। जिस तरह से आपने जिक्र किया, आने वाले समय में बयानबाजी तो होती रहेगी, लेकिन जिस अंदाज में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिए हैं, ये बात साफ हो गई है कि दोनों ही पार्टियां अब चुनावी मोड में नजर आ रही हैं।